Hey everyone, first of all amazing morning to all of you. My name is Mr. Rajwati. So everyone, इस वीडियो में आप सभी लोगों को बेसिक टू एडवांस इंग्लिश बताने वाला हूँ, इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। आप किस तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट्स में हर एक चीज बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना होगा। तो ध्यान दीजिए एवरीवन, सबसे पहले हमें सीखना है अल्फाबेट। अल्फाबेट कितने होते हैं ये शायद आपको मालूम होगा। अगर नहीं भी मालूम है तो मैं इस वीडियो में आपको हर चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ विस्तार से। आप कॉपी कलम लेकर नोट करते रहिए, लिखते रहिए और समझते रहिए। सो एवरीवन, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। बगल में लिखा हुआ आएगा, आप वहां से नोट करते चलिए। ध्यान दीजिए, अल्फाबेट का हिंदी में क्या होता है? वर्णमाला। वर्ण मतलब होता है अक्षर, माला का मतलब माला। जो एक प्रकार का फूल का माला होता है उसी प्रकार का हमारा वर्णमाला भी होता है। सपोज दैट, मान लीजिए जैसे हम लोग शादी विवाह में कहीं जाते हैं तो वहां पर फूलों का माला चढ़ाया जाता है। तो जो उसमें फूल गुथे हुए होते हैं, गुहे हुए होते हैं, उससे हम लोग जितने फूल गुहे हो गए हमें उससे गिन कर तो गुथे नहीं कितने फूल लगे हुए हैं, इतने फूल है इसमें, और उसे 10 फूलों वाला माला, तीन फूलों वाला, 15 फूलों वाला माला है, तो ऐसा बोलते नहीं हम लोग बोलते हैं माला। बोलिए क्या बोलते हैं? माला बोलते हैं। उसी प्रकार से जो इसमें फूल गूथे जाते हैं, उसी प्रकार से जब हम अक्षरों को, लेटर्स को गूथ देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। जैसे बगल में आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से गूथा जाता है, हर चीज एक पॉइंट से होते चलिए। तो वर्णमाला का मतलब हो गया अल्फाबेट, यानी कि अल्फाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। अब ध्यान दीजिए, वर्णमाला कितने होते हैं? एक होते हैं। जब हमारा ये लेटर्स गूथा जाएगा, सभी कॉम्बिनेशन जब बन जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे वर्णमाला। क्या बोलेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला हमारे कितने होते हैं? एक होते हैं। कितने होते हैं? एक होते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा वर्णमाला कितने होते हैं? एक होते हैं। और वर्णमाला में जो लेटर्स होते हैं, जो गुहे हुए हैं, गुथे हुए हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लेटर्स। लेटर्स कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं एवरीवन? 26 होते हैं। दैट्स राइट। तो आप लोगों को कितना मालूम हो गया कि वर्णमाला कितने होते हैं और लेटर्स कितने होते हैं। 1 वर्णमाला एंड 26 लेटर्स। अक्षर 26 होते हैं, वर्णमाला 1 होता है। अब बात है इसमें कि वर्णमाला 1 हुआ और लेटर्स 26 हुए, तो उसमें भी पार्ट अलग किए गए हैं। उसमें भी क्या किए गए हैं? उसका भी पार्ट अलग अलग किया गया है, जिसे हम लोग पहले पार्ट में हम बोलेंगे, जिसे हम लोग नाम रखे हैं वोवेल। क्या नाम रखा गया है? वोवेल। वोवेल का मतलब होता है स्वर। वोवेल कितने होते हैं? वोवेल 5 होते हैं। कितने होते हैं एवरीवन? 5 वोवेल होते हैं। 1 2 3 4 5। पहला है ए, दूसरा ई, आई, ओ, यू। ये 5 वर्ण यानी कि हमारे जो है वोवेल्स हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वर बोलते हैं। तो ये हमारे कितने हुए? 26 में से, यानी कि 26 में से हम 5 लेटर्स को बाहर कर देते हैं, तो उसमें से हमारे बचते कितने हैं? उसमें बचते हैं 21, यानी कि 21 लेटर जो बचते हैं हमारे वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट, जिसे हम लोग हिंदी में व्यंजन कहते हैं। बगल में आपका लिखा जा रहा है, आप ध्यान से नोट करते चलिए और समझते चलिए क्या क्या मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आपको बताया गया अभी तक अल्फाबेट होते हैं 1, एक होता है। उसमें लेटर्स जो होते हैं, दूसरे पॉइंट में बताया गया, इसमें लेटर्स जो होते हैं इसमें 26 लेटर होते हैं। वो जो इसमें लेटर्स में आपका जो 5 निकल कर आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वोवेल्स, वो 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है वो है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को हम लोग हिंदी कहते हैं व्यंजन। और इसमें कितने होते हैं? 21। जो 5 लेटर्स निकालने के बाद जो हमारे लेटर्स बचते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट। इतना समझा गया? अब इन सभी चीजों को आप विस्तार से लिख लीजिए, समझिए। और इन्हीं जो हमारा वोवेल्स है, वोवेल्स मतलब होता है स्वर, इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन से, जो लेटर्स को कॉम्बिनेशन मिलाएंगे उससे हमारा तैयार होता है वर्ड। और वर्ड से जो तैयार होता है हमारा, उसे हम लोग बोलते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंस बोलते हैं। सो इवन अभी आपको इतना समझाया जा रहा है। सो इवन अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आपका ये दायित्व बनता है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस को अपलोड करूं
उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो बात अभी आपको इस वीडियो में इतना सारा चीज समझाया गया, आप इतना समझिए, फिर आपको अगली पार्ट में बनाकर अच्छे से भेज रहा हूँ, आप उसको भी देखते रहिए और उसे शेयर करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें भी मालूम पड़े कि इस वीडियो से आपको कितना प्रॉफिट हुआ, आपको कितना लाभ हुआ, आप कितना सीख पाए। तो बात आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट उसमें बताया जाए कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने ऑब्जेक्ट होते हैं और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अभी ढेर सारा चीज पढ़ना है आपको, तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी आप अल्फाबेट से स्टार्ट कीजिए, अल्फाबेट से समझते चलिए। आपको हर एक छोटी छोटी चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। कहीं भी आपको दिक्कत हो रही, पढ़ने में बोलने में प्रॉब्लम्स हो रही, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका रिस्पॉन्स आपको अति शीघ्र ही दे दिया जाएगा। तो आप लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, समझते चलिए, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।